बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ, सदीक जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और आज जो शहर इक़्तिदार में बातें चल रही हैं सिस्टम लपेटने के हवाले से, बहुत ही खदशात का इज़हार किया जा रहा है यहाँ पे। सर इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि मामला क्या है, आखिर मामलात इस नहज पे लाने और मामलात को इस हद तक जो है वो आगे बढ़ाने में किसका किरदार है और कैसे है। सदीक जान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे वक्त निकाला। सदीक जान साहब, ख़बरें अच्छी नहीं हैं यहाँ पे, जो डिस्कशंस हो रही हैं, जो मामलात सामने आ रहे हैं, वो कोई बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। क्या आपके पास क्या खबर है सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ, मैं बल्कि आपको कहूँगा कि अभी आपने सामने आपके जो डॉन के पॉइंट्स हैं, जो इनके एडिटोरियल हैं, ये ज़रा अगर आप 2-1 मिनट में बता दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि डॉन को काजी साहब बहुत पूछते तो नहीं हैं, ये तो नहीं कहना चाहिए, मतलब बहुत उसको मानते हैं, ठीक है, और बहुत वो डॉन के हवाले देते होते हैं और कहते हैं डॉन सच्ची रिपोर्टिंग करता है, बाकी सब गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो ज़रा ये बताएं ज़रा कि डॉन ने आज लिखा क्या है आज अपने एडिटोरियल में। बड़ा मतलब इन्होंने, मैं तो कहूँ बड़ा कम्प्रीहेंसिव है, बिकॉज इन्होंने ना हर पहलू को कवर किया है। इन्होंने हुकूमत, अपोजिशन की भी बात की और अदलिया की बात की है, और ये है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मैंने ये कहा है कि मामलात अब लग रहा है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं और ऐसी जगह पे पहुंचा दिया गया मामलात को जिससे वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं। लिखते क्या, बता देता हूँ। वो कहते हैं कि जी अब हुकूमत ने ठान लिया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं मानना, और ये वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है सोशल मीडिया पे जो है बाकायदा तौर पे अदालतों पे हमले करवाए जा रहे हैं, और फिर हुकूमत के जो लोग हैं वो आके इसके ऊपर बाकायदा अपना बयानिया बनाते हैं। वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर आपस में भी इख्तलाफात हैं और मामलात अब खुल के लोगों के सामने आ गए हैं, खतूत लिखे जा रहे हैं इस मामले को। आगे चल के वो कहते हैं कि जी वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है। फिर वो दूसरा एस्पेक्ट इसका बताते हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत को इस चीज़ से कोई सरोकार नज़र नहीं आ रहा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये हुकूमत को ये भी परवाह नहीं है कि अवाम की नज़र में उनकी कोई लेजिटिमेसी है ही नहीं। ये डॉन लिखता है। फिर वो साथ कहते हैं कि हालांकि उन्हें यह भी पता है कि जिस इंजीनियरिंग से और जिस तरीके से उनको लाया गया और फिर उनको बचाया जा रहा है, ये भी लिखा उन्होंने। आगे चल के वो लिखते हैं कि जी जो है मज़ीद मामला जो है वो कहते हैं हुकूमती जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो हुकूमत में मौजूद हैं, वो बड़े नारे लगाते हैं कि जी सुप्रीम है, पार्लिमान सुप्रीम है, ये है वो है, लेकिन वो कहते हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा कुछ है नहीं। उन्होंने तो इवन अपने आप को, उन्होंने अंग्रेज़ी का एक वो यूज़ किया है कि जो उन्होंने प्लेट में अपने आप को जो ताकतें हैं उनके सामने पेश किया है, ताकि ताकतें जो कुछ करना चाह रही हैं वो बड़ी आसानी से कर दें। ठीक है, ये लिखते हैं। और एंड पे जाके बड़ी मज़े की बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि जी दूसरी तरफ अपोजिशन है जिसकी तरफ अवाम की नज़रें हैं और उम्मीदें हैं, और उन्हें अवाम ने उम्मीदें लगाई हुई हैं अपोजिशन से, लेकिन अपोजिशन को इतना दीवार से लगा दिया गया है या उनके लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं कि अपोजिशन भी अपने मसाइल से निकल के अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो ही नहीं दे पा रही। और आखिर में जो आपने काजी फ़ायज़ ईसा साहब का जिक्र किया है, उनका भी उन्होंने लिखा है। वो लिखते हैं कि ये अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब की ज़िम्मेदारी है कि उन जजेस के साथ काजी फ़ायज़ ईसा साहब खड़े हों जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था। जब वो चीफ जस्टिस बने थे और मुश्किलात थी, तो ये तमाम जजेस उनके साथ, उन्होंने उसका भी जिक्र किया है। वो कहते हैं कि एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में और अवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर लग गई कि यार इधर से ही कुछ बेहतरी की उम्मीद है, लेकिन जो जजेस थे, मेजॉरिटी जजेस ने अवाम की उम्मीदों के मुताबिक फ़ैसला दिया, लेकिन उसको भी नहीं माना गया। तो वो कहते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब की ज़िम्मेदारी है कि वो अब आगे बढ़ें और अपना और अपने इदारे का जो वक़ार है उसको बेहतर करने में और इन चीज़ों में अपना किरदार अदा करें। तो ये मैं चाह रहा था थोड़ा सा। बिल्कुल आपने ठीक किया। देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डॉन ये लिख रहा है कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए, नंबर 1। और ये बात ध्यान में रखें कि आप कुछ भी कहें, डॉन जो भी आप कहें, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनली पढ़े जाने वाला अखबार डॉन है। ठीक है, डॉन का एडिटोरियल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो वो जाहिर है, अगर डॉन ये लिख रहा है तो हम तो पहले से ये बात कह रहे हैं कि हालात को ठीक नहीं है। और फिर ये जो हुकूमत है ना, असल में देखें मसला क्या है, 3 वजूहात हैं। ये जो डॉन लिख रहा है ना कि हुकूमत को कोई फिक्र ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, कोई एहसास ही नहीं है, कोई उनके अंदर शर्म, हया, गैरत की रत्ती भी नहीं है उनके, कि उनको थोड़ा सा हो गया हम कर क्या रहे हैं, हम किस हद तक नंगे और गंदे हो गए, हम किस हद तक इस्तेमाल हो रहे हैं। उसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि वो इस हद तक चले गए हुए हैं, कमजोर हो गए हैं और डिपेंडेंट हो गए हैं इदारों के, इस्टेब्लिशमेंट के, कि वो खुद को उनसे अलग करते हैं तो उसी लम्हे वो डूब जाएंगे। उसी लम्हे इस्टेब्लिशमेंट से अलग होते ही ये दरिया में, समुद्र में गर्क हो जाएंगे सियासी तौर पे। पहला तो इनका मसला ये है। दूसरी बात ये है कि इनको भी इस बात का पता है
कि हमारी मौजूदा इनकी 3 मजबूरियां हैं इस वक्त। ये जो लेटे हुए हैं ना, क्यों लेटे हुए हैं? 3 मजबूरियां, जरूरी और मजबूरी है। मजबूरी, हाँ, ये बिलावल साहब ने भी कहा था। 3 वजूहात हैं। पहला ये है कि ये इनका मैंडेट ही नहीं है जिस पे इनको कब्जा दिया गया है हुकूमत का, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये इनको अवाम ने वोट दिया ही नहीं है। एक 17 सीटर पार्टी है, दूसरी को भी सिंध से 4 सीटें मिली हैं और सिंध में भी कराची से ही मिली, बाकी अजला से मिली है, ठीक है। तो पहली तो बात यह है कि इनका मैंडेट नहीं है, ठीक है। इनको जबरदस्ती, देखें, एक घर है, आलीशान घर है, खूबसूरत घर है, उस पर आपने किसी को, उसका है ही नहीं, उसको कब्जा दे दिया, तो वो तो उसका मशकूर है ना, जिसको उसने उस बड़े घर में कोठी में बिठा दिया, ठीक है, जिसकी वो उसकी मलकियत ही नहीं है, उसको जबरदस्ती उसने मालिक बना दिया। पहली तो इनकी वजह यह है कि इनको पता है कि ये मैंडेट हमारा नहीं था, हुकूमत हमारी नहीं थी, हमें हुकूमत जबरदस्ती दी गई है। दूसरा, इनको पता है कि अब हमने उस वक्त तक हुकूमत में रहना है या पाकिस्तान में रहना है जब तक इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट रहती है और वो हमें प्रोटेक्ट करती है। ये अवाम में नहीं निकल सकते, ये लोगों में नहीं निकल सकते, ये पाकिस्तान में रह नहीं सकते। बांग्लादेश से इनके बुरे हालात होंगे अगर ये हुकूमत जाती है, अगर इस्टेब्लिशमेंट इनके सर से हाथ उठाती है, अगर इनको इस्टेब्लिशमेंट कहती है, इशारा करती है कि उठो हमारी गोद से, उस लम्हे ये इस्टेब्लिशमेंट की गोद से उठ के सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। दरमियान में रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि दरमियान में ये रुकें, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये सीधे पाकिस्तान से बाहर जाएंगे। दूसरी वजह ये है कि अब इनका सर्वाइवल नहीं है, ठीक है। इमरान खान क्या कहते हैं? इमरान खान ने मतलब कहा कि ये बूट के तस्मे के साथ बंधे हुए हैं इस वक्त, ठीक है, ये इमरान खान कह रहे हैं जेल में बैठ के। तीसरी वजह यह है सर कि पाकिस्तान की फिक्र तो उसको हो ना, पाकिस्तान के लोगों का तो वो सोचे ना जो अवाम के वोट से आया हो या जिसको इम्कान तो हो कि हमें अवाम को वोट मिल सकता है, या आगे भी अवाम के पास जाना है, ठीक है। और साथ ही फिक्र तो पाकिस्तान की उसको हो जिसका कोई मफाद पाकिस्तान के साथ हो, जिसके असासे, जायदादें, मफाद, कारोबार, औलाद, इलाज, सब कुछ पाकिस्तान से बाहर हो, उसको पाकिस्तान से क्या लेना देना है भाई। तो ये 3 वजूहात हैं जिस वजह से डॉन कह रहा है कि इनको कोई शर्म भी नहीं है, कोई हया भी नहीं है, कोई एहसास भी नहीं है कि थोड़ा सा एहसास हो। सर आसिफ सईद खोसा साहब ने ना एक हवाला दिया था पनामा जजमेंट में, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के किरदार का हवाला दिया था जिसने दुनियावी मफादात के लिए अपनी रूह शैतान के हवाले कर दी थी, ठीक है। तो इन्होंने, इनके देखें, ये मुर्दा हैं, इनके जिस्म में जो सियासी रूह जिसने फूंकी है, इनकी सियासी रूह उधर देख रही है, उनको जवाब दे, ठीक है। अब कई बार ये बात हुई है ना कि अवाम क्यों इनसे शिकवा करती है कि जी महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, लोग बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान से मायूस हो गए हैं, लोगों को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख नजर आता है। भाई शिकवा तो तब करो कि तुमने इनको वोट दिया हो। हाँ, इनसे तो कहना बनता नहीं, बनता ही नहीं है, कहना बनता, ठीक है। और वो तो आगे से ठीक है, वो कहते तुझे सन वोट देता नहीं। हाँ, ठीक है ना। मैं ना एक वाकया सुना चुका हूँ जाते जाते आपकी वीडियो में, बस आखिर में एक वाकया सुना दूँ कि वो ना नून लीग के एक टिकट पे एक फॉर्म 47 वाले ना MNA साहब, वो अपने डेरे पे बैठे थे और मिठाइयाँ आ रही थी और रसगुल्ले आ रहे थे और बड़ा जनाब मुबारकबादें। तो एक यूनियन कौंसल वाले आए, साथ ढोल शोल लेके आए और बड़े ढोल धमाका और ये वो सारा कुछ, और मिठाइयाँ और बड़ा जनाब खुशी, और आके मुबारकबादें दी। तो MNA साहब ने उनको इशारा किया कि आपने ना बैठना है, आपने मुझे मिल के जाना है, ठीक है। थोड़ी देर बाद एक एक करके बंदे निकलना शुरू हो गए। तो MNA साहब ने उनको कहा, अपने बंदों को, कि बाहर ना आप जो बंदे आए उनको बाहर बिठाना है, अंदर नहीं लाना, और मतलब जाने दो एक एक करके सारों को। जब बाकी सारे चले गए ना तो वही रह गए, वो यूनियन कौंसल वाले। उसने कहा ज़रा ये कुंडी लगा दो, दरवाज़ा बंद करो और अंदर से फॉर्म 45 ले ओरिजिनल, ठीक है। उसने उनको वो बेइज्जत किया, उसने कहा बेगैरत फलाने ढींगने ऐसे मिठाई के डब्बे लेके आए जैसे तुमने वाकई मुझे जितवाया, ये है तुम्हारा रिजल्ट। तुम कहते थे 650 तुम्हारे खानदान का वोट है, 80-85 वोट टोटल मुझे पड़ा है, तुम्हारे खानदान ने मुझे वोट नहीं डाला, तुम्हारे तो फैमिली ने मुझे वोट नहीं डाला, और मुबारकबाद और ढोल ऐसे ले आए हो जैसे तुमने मुझे जितवाया। नहीं, उन्हें बहुत बेइज्जत करके उनको निकाला, ठीक है। तो ये सर सारों की यही हालात हैं, सारों की यही सूरत हाल है, ठीक है। और ये इस वजह से है, लेकिन शहर इक़्तिदार में खबरें अच्छी नहीं हैं, और ये पाकिस्तान, ये अपने एक पाव गोश्त के लिए ये पाकिस्तान का पूरा ऊंट ज़िबा करना चाहते हैं, ये पूरे पाकिस्तान को की बका और सलामती को दांव पे लगाना चाहते हैं। और वजह यही है कि इनका मफाद जो है
वो जाहिर है इनका ये अपनी ज़ात और मफाद को देख रहे हैं। फिर इनको और भी मसला है कि अगर हमने इस्टेब्लिशमेंट से जुदा हुए तो करप्शन केसेस हमारे बहाल हो जाएंगे, काजी साहब भी जा चुके होंगे, हम लोग जेलों में होंगे, लूटा हुआ पैसा, हराम का पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। इसलिए भाईजान ये इनके मसाइल हैं और मामलात हैं तो इनके लिए, लेकिन ये फंस बुरी तरह चुके हैं, ये बुरी तरह फंस चुके हैं। ये इधर गड़ा है इधर खाई है, ये आप देख रहे हैं कि गड़े में गिरे तो कम जख्मी होंगे, या खाई में गिरे तो कम जख्मी होंगे। ये मतलब इनका है। बाकी जो चीज़ें इनकी हैं वो इनकी तो जो हैं सो हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान की बका और सलामती दो पे लग गई है। पहले ही पाकिस्तान पिछले 2 साल में 50 साल पीछे चला गया, और अगर ये आईनी तरमीम हो गई जिस अंदाज से करना चाह रहे हैं तो 100 साल पाकिस्तान जो है वो पीछे चला जाएगा। चल अल्लाह बेहतर करे जी। इंशाल्लाह इन मामलों के ऊपर आइंदा भी बात होती रही। अगर अगली वीडियो में इंशाल्लाह टाइम हो तो मैं भी आपको नून लीग के कैमरे का वाक़या सुनाऊंगा, तो कैसे उन्होंने पराडो छोड़ी, दरवाजे खोले और रात को कहीं चले गए, लोग ढूंढते रहे और बाद में पता चला वो कहाँ गए थे। इंशाल्लाह मैं आपको अगली किसी वीडियो में जो है वो आपका ज़रूर जिक्र करूँगा। इजाज़त दें, इंशाल्लाह सदीक भाई से और बाकी लोगों से ज़रूर मुलाकात होती रहेगी, बात भी होती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।